आप कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। जय गुरु जी। अब मैं प्रकाश दास से निवेदन करूंगा कि मिथिलेश दा हमारे बीच में आए अरे हुए ठीक हैं। है। मिथिलेश दा की जो है गले में अगर माला न पहनाई जाए तो ये भी जो है बैठे आपका जो है माल्यार्पण स्वागत करने की कृपा करेंगे। इसमें क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? बहुत सुंदर। ले लियो बेटा। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भैरव दा, गुरुजी, प्रकाश दा, बॉब साहब, रमेश दा और स्वयं पिताजी से जो है निवेदन करूंगा कि जो है सौर उड़ा करके जो है हमारे ताऊ जी का जो है सम्मान करने की बात आओ सब लोग आ जाओ। आ जाओ बेटा, सबका फोटो आना चाहिए। वो ना इधर इधर को थोड़ा सा फोटो फ्रेम में नहीं आ रहा। आप ही आए। कवर कर लो थोड़ा उधर नहीं आ रहा। नजदीक हो जाए। अब थोड़ा दूर से जाओ, तब आए। उधर से जाओ, उधर से आओ। अब आ रहा है? हाँ, एक मिनट से मैं साइड में। अब आ रहे हैं? हाँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ताऊ जी के बारे में बताऊं कि आपका इतना जो है इस क्षेत्र के प्रति प्रेम था, आप बार बार पिताजी को फोन किया करते थे कि राय साहब हम जो है लोहाघाट आने चाहते हैं। अब राय साहब हिसाब लगाते थे कि 90-92 साल के हैं, कैसे होंगे, क्या होंगे, यहाँ आएंगे कैसे पहुँचेंगे, कोई तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर क्या होगा, तमाम शोर विचार में रहते थे। और पापा चाहते थे कि कोई ऐसे मौसम में आए जबकि ठीक ठाक हो और साथ में जो है उनके पुत्र के पास भी पर्याप्त समय हो जिससे दोनों आ पाए। तो एक दो बार उनसे कहा कि अभी बारिश का मौसम है, अभी मत आइए, अभी जाड़े का मौसम है, अभी मत आइए। लेकिन आपकी ऐसी इच्छा थी कि आप जो है चंपावत आना ही चाहते थे, क्योंकि आप जो है धर्म से, क्षेत्रवाद से काफी ऊपर उठे हुए इंसान थे। तो अंत में एक ऐसा मौका आया कि आपने कहा मैं तो आ ही रहा। तो इसका सौभाग्य मिला, चंपावत में जो हमारे मुन्नागिरी जी जो हैं, जो SBI में मैनेजर थे, रिटायरमेंट हो चुके हैं, वो भी आपके शिष्य थे। उन्होंने आपसे निवेदन किया कि आपको आना है, अगर आप नहीं आते हैं तो मैं आपके पास आता हूँ। तो इन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। कर दिया। अब था जुलाई का मौसम, पिताजी ने मेरे से कहा कि वो जुलाई में आना चाह रहे हैं। मैंने कहा रोड बंद हो जाएगी, मुन्ना मामू को समझाओ कि अभी मत बुलवाएं, वो परेशान हो जाएंगे, खाली बारिश का मौसम है। तो इन्होंने कहा नहीं अब जो है वो आना ही चाह रहे हैं। फिर आपने जो है आपके एक दूसरे मित्र फुलारा मार साहब है चंपावत में, उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा अरे कोई चिंता मत करिए, सिंह साहब तो जो है वो 90 साल में भी जो है 20 साल के युवा जैसे हैं, उनकी कोई चिंता मत और जो है उन्होंने आने दिया। अब जो है इनका जब यहाँ देखा तो मैं भी चौंकता रह गया। मैं चंपावत गया देखने के लिए, मैं देख रहा हूँ अरे ये तो मेरे दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये क्या चीज है, किस मिट्टी के बने हुए हैं। तब मुझे मालूम हुआ कि ये जो है बलिया की मिट्टी के बने हुए हैं। और जिन लोगों का जो है ये होता है कि जहां भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो मैं ज्यादा तो बहुत कुछ नहीं जानता था। इस क्रम में मैं जो है अपने पिताजी से जो है, जो उनके साथ में भी रहे, उनके बहुत प्रेमी रहे, एक तरफ से जो है ताऊ जी जो है पिताजी के गुरु भी रहे और रूममेट भी रहे और साथ में जो है स्कूल में टीचर भी रहे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप दो शब्द जो है सिंह साहब के बारे में बताने की कृपा करेंगे। आदरणीय सिंह साहब, सम्मानित जन, प्रिय मिथिलेश, मैं सिंह साहब के बारे में आपसे क्या कहूँ, कहने के लिए तो इतना है भंडार है कि पूरा ही मतलब दिन बीत जाएगा। हमारे यहाँ तब प्राइवेट कॉलेज होता था। प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट में किसी का अपॉइंटमेंट होना असंभव होता है, क्योंकि वो तो जुगाड़ वाली पोस्ट होती है। उसमें जिसका रिश्तेदारी चलेगी या पैसा चलेगा, ऐसे अपॉइंटमेंट होता था। तो सिंह साहब जो है लोअर ग्रेड में पिथौरागढ़ GIC में थे
इन्होंने कि कहीं एडवर्टाइजमेंट देखा और उसमें इन्होंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया तो इनका भी आ गया यहाँ नाम। इंटरव्यू के लिए जब ये आए और हमारे कोरंगा जी एक ऐसे प्रिंसिपल थे, भगवान प्रिंसिपल, वो डिवीज़न क्षेत्रवाद धर्म से बहुत परे थे। वो तो इंसान को परखने की उनकी कला ऐसी थी कि जैसे जौहरी जो है हीरे को पहचान लेता है। सिंह साहब को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति मेरे कॉलेज के लिए बहुत फिट होगा। तो सारे विद्वानों को, सारे डिग्री वाले इनसे अच्छे थे डिवीज़न में और लोग, और यहीं लोकल के भी थे। एक तो उसमें ऐसे कैंडिडेट थे कि जीआईसी में लेक्चरर थे, खंडवा जी थे नाम। तो वो लेक्चरर यहीं पर थे। उनका तो पक्का ही था कि उन्हीं का होगा, क्योंकि उनके मामा जो है पांडे जी जो है डीएस थे। सब लोग सोचते थे कि भाई लेक्चरर भी है, डिवीज़न भी अच्छी है, इनका होगा। लेकिन जब वो इंटरव्यू में आए, यहाँ आए हुए मेरे गांव के सम्रांत जन, आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, और विशेष रूप से उस दिव्य मूर्ति का मैं हार्दिक एवं स्वागत अभिनंदन करता हूं जो कि आज 90 साल की उम्र में भी एक युवा है, और जिन्हें जो है इस पहाड़ से, इस चंपाव से विशेष प्रेम है। जहां आज मेरा पहाड़ का ही आदमी पहाड़ में चढ़ने में जो है बहुत जो है मुसीबतें समझता है, ऐसे में उस वक्त जबकि जो है यहाँ पर आना काफी दुरूह था, काफी कष्टदायी था, और इस पहाड़ को काला पानी भी समझा जाता था, ऐसे में आपने उत्तर प्रदेश के सुदूर क्षेत्र मिर्जापुर से आकर के यहाँ के सीमांत जनपद में अपनी सेवाएं दी। तदुपरांत चंपावत में आकर के अपनी सेवाओं के साथ साथ यहाँ के लोगों का जो है दिल मोह लिया। ऐसे सम्मानित पूजनीय मेरे ताऊ अवधेश सिंह जी हमारे मध्य आए हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में चूंकि वो सयाने आदमी हैं, हमारी नज़रों में ये था कि 92 साल के हैं, लट्ठी हट्टी टेक रहे होंगे, काँप रहे होंगे, ऐसे में उनकी सेवा के लिए कोई न कोई साथ में होना चाहिए। तो हमने उनके पुत्र जी से निवेदन किया कि आप भी जरूर आइए। तो हमारे साथ जो उनके पुत्र मिथिलेश जी भी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचे तब मालूम हुआ कि वो तो जो है मिथिलेश जी से भी जो है ज़्यादा जवान है, मिथिलेश जी की जो आवश्यकता नहीं, लेकिन चूंकि ये मिथिलेश जी से भी मिलना था, इसलिए हमारा सौभाग्य है कि दोनों दिव्य मूर्तियाँ यहाँ पर आए। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ मेरे गांव के जो लोग हैं, जब उन लोगों ने सुना कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो कई लोग तो रास्ते से आपसे मिले, लेकिन कई लोगों ने कहा कि हम घर आकर के उनसे मुलाकात करेंगे। ऐसे में जो है मैं जितने भी मेरे ये ग्रामीण जन यहाँ पर आए हुए हैं, उनका जो है मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे उनका परिचय भी करवाता हूँ। सर्वप्रथम जो है सामने जो हमारे बैठे हुए हैं भैरव दादा हमारे हैं। आप जो है सांस्कृतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हस्तियत हैं। चाहे उत्तराखंड में जो है मुंबई जाना हो या जो है नंगरू घाट जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, वहाँ पर आप जो है हमारी संस्कृति की जो है एक अलग जगह है हुए हैं। हमारे बैठे हुए शिक्षाविद, जिनका जो है पूरा पारिवारिक जो है जीवन हुई है शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आपके पिताजी स्वर्गीय भवानी दत्त राय जी आप ही के नक्शे कदम में चलते हुए तमाम विधाओं के धनी थे। उनमें संस्कृत में भी उतनी प्रकांडता थी, इंग्लिश में भी उतने ही प्रकांड थे, हिंदी में ही उतने प्रकांड थे, और वास्तव में जो है वो इंग्लिश के लेक्चरर थे। और उसी परिपाटी को बढ़ाते हुए नरेश राय जी, आपने जो है आप योग्यता को देखते हुए सरकार ने आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा। इसी क्रम में मेरे जो शांत रूप से बैठे हुए हैं, शांत स्वरूप के धनी प्रकाश दा, आप भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप इधर जो है हमारी देवीधार विकास समिति, जहां मैं कल आपको ऊपर मंदिर की ओर दिखा रहा था, उस समिति के आप जो है सचिव हैं। इधर जो अधिकेश्वर महादेव है, जहां पर से की जो है मानेश्वर की जो है यात्रा हुआ करती थी,
उसके भी आप जो है सचिव पद को सुशोभित कर रहे हैं। धार्मिक क्षेत्र के जितने भी प्रोग्राम हो या सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, उसको बड़े शान दिल से, बड़े प्रेम से आपको उनको जो है उन कार्यक्रम को आप जो है निभाते हैं। और कभी भी मैंने आपके चेहरे में जो है कभी गुस्सा या जो है इरिटेशन कभी नहीं देखा। जबकि ये सभी कार्यक्रम इतने जो है कठिन होते थे। जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी इनको मंटू चचाई कहता है, और वो जब आदमी को बूढ़ा हो जाता है या 90 के दशक में आपके से पहुंच जाता है तो वो भी जो आपको मंटू चचा के नाम से आप इस क्षेत्र में मंटू चचा के नाम से प्रसिद्ध हैं। और जस्ट बगल में, मेरे बगल में जो है पर्यावरणविद रमेश चंद्र राय जी, हाँ, आप जो है सीमा सड़क संगठन से रिटायरमेंट हुए हैं, और जो चाइना तक की जो रोडें बनाई हुई हैं या जो मिलम ग्लेशियर तक आप जाना चाहेंगे, आपके सहयोग से ही वहां पर आप पहुंच सकते हैं। आप लोगों ने तमाम जिससे समय आया, लेकिन सज्जन वही तुलसी बाह गरीब की, जो धोखे छिटाए आप निभाए जन्म भर लड़कन से कहिया। विशेषता ये है कि जिसको एक बार कह दिया मित्र तो मित्र, पापन निवारे की उसते हिताया, गोह्यंच गोहति गुणान प्रगति करोति, आपद गतन न जहात ददाति काले, संग मित्र लक्षणम प्रविदंत संता। ये न मित्र है। जब कोई जरूरत होती थी मैं कहता था, हमेशा तैयार रहते थे। अरे ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, आसिफ क्या मैं बताऊं। भुवन जो है वो पढ़ाया, वो किया, ये सब हमारे पढ़ाए हुए हैं। ये कैलाश, ये हमारे स्टूडेंट 6th 7th में था। ये कवि जी जो हैं तिलकराज, ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं। अब कहाँ कहाँ पहुंचे हुए हैं और पैर छू रहे हैं हमको। कहते भैया उनके पिताजी थे, ये समझिए कुटकी का चाय पिलाते थे, लेकिन लगाव ये था कि आई नेवर एंजॉय विंटर वेकेशन। बर्फ गिरती थी, मैं चंपावत में रहता था, और विंटर वेकेशन जो है लड़कों को लड़कियों को पढ़ाता था। लगाव, प्रेम था, भाव था। ये हमारे छात्र हैं। जिस दिन मेरा जो है ट्रांसफर हुआ था और जो मैं जाने लगा तो क्या दृश्य था। तब उस दिन जो है हमारे छात्र छात्राओं को पता चला कि बुरी जी तो जो है प्लेन के रहने वाले हैं, तो जाने ही नहीं। पढ़ाई नहीं आता था, लेकिन जो मैं पढ़ाता था तो उनको हंसाने के लिए वही बोलता था, माई हाथ से और घोड़ा दंगे दंगे चला मोड़ा, खुशी के खुशी डांटे। भोजपुरी में into upon preposition is very difficult topic in English. Through, on, upon, सबका अर्थ है ऊपर, लेकिन ये सिचुएशनल है। देयर इज बुक ऑन द टेबल, स्थिर है। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली कूदी यहाँ चली गई। तो अब हम अपने यहाँ जो है भोजपुरी का बना करके इधर उधर, माइन उदय वाज नॉट ए थिफ, नॉट धन लुटिंग, नॉट धन कटिंग, बट लाठी वाज मारी गई वो हो दिए। जैसे लाठी मारा, सिर पर आया, गिर गया। चोर भागा इंटू दी रही अनार के खेत में जो है जैसे थ्रू और इंटू होता है, एंड जंप इंटू पोखरा, और टैंक में जो है कूद गया, जैसे प्रवेश करते हैं। तो अब हर तरीके से उनको प्रसन्न करने के लिए कोशिश करता था। और क्या मैं बताऊं, सभी लोग असंभव मानते थे। 6 महीने में मैंने जो है इसको राजकीय इंटर कॉलेज कराया था, 6 महीने में। इनको भी नहीं बताया था। शाह जी, उरंगा जी, वो मैं जानता था, और कोई नहीं। जो है अपने संस्मरण सुनाए, बहुत अच्छा लगा। संस्मरण तो इतनी है कि जी, और पुनः जो है आपसे यही गुजारिश रहेगी, जब समय मिले, जब हो, आप जरूर इधर की ओर आइएगा, हमेशा अपना जो आशीर्वाद देते रहिएगा। इसी क्रम में जो है एक
रमेश दा और बॉब भाई से निवेदन करूंगा हाँ हाँ कि हाँ ताऊ जी को जो है दोनों लोग जो है अपने हाथों से स्मृति चिन्ह देने की कृपा करेंगे। क्योंकि ये प्रकाश दा और नरेश मां साहब से निवेदन करूंगा कि ये स्मृति चिन्ह जो है हमारे मिथिलेश भाई को देने की कृपा करें। जो है अपने संस्मरण सुना रहे थे, उसमें एक शब्द बार बार, एक नाम बहुत बार आ रहा था, कैलाश चंद जोशी जी, जो आपके परम प्रिय शिष्यों में एक थे और जो आपके ही जो है नक्शे कदमों पे चल रहे हैं, जिन्होंने जो है पुल्ला में रहते हुए तमाम जो है बच्चों को पढ़ाया, दिखाया, उनका भविष्य संवारा। और आज भी जो है वो दिल्ली में अभी वर्तमान में रह रहे हैं, वहां से भी जो है जरूरतमंदों की जो है सेवाएं किया करते हैं। जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरे गुरुजी जो है मेरी धरा चंपावत में आए हुए हैं, तो जो है कैलाश चंद जोशी जी पिताजी के भी जो है परम मित्र हैं, तो उन्होंने पिताजी से अनुरोध किया कि मेरे गुरुजी यहाँ आए हुए हैं, मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन मेरी ओर से जो है कुछ न कुछ जो है एक स्मृति चिन्ह जो है मेरे गुरुदेव के जो है चरणों में जरूर जो है अर्पित करिएगा। उसी क्रम में मैं जो है ये जो मेरे हाथ में जो है एक स्मृति चिन्ह है, ये कैलाश चंद जोशी जी द्वारा जो है आपके लिए दिया गया है। मैं भैरव दा और पिताजी से निवेदन करूंगा कि ये स्मृति चिन्ह जो है ताऊ जी को प्रदान करने के लिए सब लोग लगते हैं आप सबसे खड़ी जाए इधर पे ग्रुप बोलो ले एक ग्रुप ले लेते हैं। आओ मां आओ आओ नहीं सभी लोग आएंगे। एक बार पीछे चाचू आप उधर साइड से आ जाओ।